हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर का एक और टॉपिक, कंसीडरेशन फॉर अदर देन कैश, है ना। कंसीडरेशन ऑफ अदर देन कैश। अदर देन कैश वैसे हम शेयर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम इसको डिबेंचर में पढ़ रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं डिटेल में इसको अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। अदर देन कैश का नॉर्मली हम डिबेंचर जो इशू करते हैं बदले में पैसे लेते हैं। अब हम डिबेंचर्स देंगे लेकिन बदले में कैश नहीं लेंगे, कोई एसेट लेंगे। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली हमने कोई एसेट खरीदी। अब यदि हमने कोई एसेट परचेज की है, सपोज हमने 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीद ली। जो मशीनरी खरीदी उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। अब ये 2 लाख रुपए मैं कैसे कैसे दे सकता हूं उसको? मैं उसको दे सकता हूं कैश से, मैं उसको दे सकता हूं वेंडर को बैंक से यानी कि चेक दे सकता हूं, मैं उसको दे सकता हूं शेयर्स, है ना, लास्ट जो हमने इशू ऑफ शेयर में पढ़ा। और मैं इसको अब दूंगा डिबेंचर्स। ठीक है, तो अब मैं उसको डिबेंचर्स दूंगा। तो ये कैश, बैंक, शेयर और ये डिबेंचर। तो अब हमें पढ़ना है कि हम उसको डिबेंचर देंगे, लेकिन देने को बिल्कुल इजी सा, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या होता है कि 3 बार हमें करना पड़ता है कि एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो मैं ये केस मैं आपको विद जनरल एंट्री आपको समझा रहा हूं, जरा देखिए। हमने ना एक एसेट परचेज की है 2 लाख रुपए की। सपोज कर रहे हैं 2 लाख रुपए की एसेट परचेज की है, तो उसके लिए एंट्री बना रहे हैं। नंबर 1 फॉर परचेज ऑफ असेट। अब हमने असेट परचेज की है, जिसके लिए हमने एंट्री बनाई असेट अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू, या तो हमें बताओ किससे खरीदी उसका नाम, नहीं तो वेंडर, टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, ये हमने एसेट परचेज कर ली और इसकी अमाउंट आ गई 2 लाख रुपए। ठीक है जी, ये 2 लाख रुपए की एसेट हमने परचेज कर ली। अब हम इसे या तो कैश दे दें, तो क्या करेंगे, वेंडर डेबिट टू कैश, या तो चेक दे दें, वेंडर डेबिट टू बैंक, या फिर शेयर दे दें, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन हम दे रहे हैं डिबेंचर, और डिबेंचर भी हम 3 कंडीशन में देंगे, तीनों पे ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट में क्या, एट पार बता रहा हूं पहले, एट पार। ठीक है, एट पार। तो एट पार में क्या है, पहले मैं एंट्री बता देता हूं। देखिए हमने एंट्री कर ली, इस वेंडर को पैसे देने हैं, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अच्छा, डिबेंचर कितने परसेंट के हैं, मैं 9% ले लेता हूं। चलो नॉर्मली 9% में लेता हूं, इसलिए 9% ले ले रहे हैं। ठीक है, तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये क्योंकि हमारा एट पार है तो सिंपल एंट्री हो जाएगी। अब इसमें हमें कितने रुपए के थे, 2 लाख देने थे, 2 लाख के। ऐसा भी हो सकता है कई बार आपको कह दे कि भाई एक काम करो 20,000 तो दे दो कैश, बाकी डिबेंचर तो हम 20 देंगे, फिर 180 बचेगा, उसका डिबेंचर दे देंगे। अच्छा, इसमें एक नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू, ये मैं आपको बता देता हूं, ये वर्किंग आप कर लेंगे अलग से। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, ये सभी में आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। आप क्या करेंगे, आपके डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपए।
100 रुपए डिबेंचर्स की कीमत है, तो आपको 2 लाख रुपए के डिबेंचर देने हैं और एक है 100 रुपए का, ठीक है। तो 100 से डिवाइड कर देंगे आप, और 100 से डिवाइड करके ये आ जाएंगे 2000 डिबेंचर्स। ओके, अब ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गया आपका 2000। तो आप यहां पे जो अमाउंट लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको तो 2 लाख देने ही थे, इसको देने थे 2000 डिबेंचर, एक 100 रुपए का, 100 से इंटू किया तो ये अमाउंट आ गया। अब मैं बात करता हूं केस सेकंड की। केस सेकंड है आपका एट प्रीमियम। एट प्रीमियम मतलब जब आपकी डिबेंचर की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो जाए। चलिए जी, पहले मैं एंट्री कर लेता हूं। एंट्री आप सब लोग को आती ही है। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, अब इसमें भी अब अमाउंट कैसे डालूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैं पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल देता हूं, कितने डिबेंचर इशू करने हैं। देखिए भाई, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, और देखिए प्रीमियम, वैसे मेरा जो शेयर है वो 100 रुपए का है। ओके, और अब मैं इसे प्रीमियम पर इशू कर रहा हूं, और प्रीमियम कितना दे रहा हूं, 25 रुपए, 25%। तो 25 रुपए प्रीमियम की वजह से ये मेरे डिबेंचर की कीमत हो गई 125 रुपए। ठीक है, तो अब मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने, तो कैसे करूंगा, 2 लाख रुपए देने हैं, डिवाइड किया 125 से, तो मुझे देने होंगे 1600 डिबेंचर्स। ठीक है, अब ये जो 1600 डिबेंचर्स हैं इनको मैं यहां दे देता हूं। देखो भाई, मुझे यहां पे अमाउंट क्या डालनी थी, मुझे यहां पे अमाउंट डालनी थी 2 लाख देने थे। ये लो जी 2 लाख। अब ये डिबेंचर्स कितने दूं, तो मैं दूंगा 1600 डिबेंचर 100 रुपए का, एक 1,60,000 रुपीज। अरे इतने, बाकी तो प्रीमियम दिया ना, 1600 डिबेंचर्स पर 25 रुपए का प्रीमियम, जो आ जाएगा हमारा 40,000 रुपीज। 40,000। चलिए जी, ये लीजिए। ओके, ये केस भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा आता है जब हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में क्या करेंगे, डिस्काउंट में क्या करेंगे हम, इसमें भी एंट्री तो हमें आती है, तो पहले में एंट्री कर लेते हैं। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखिए, एंट्री तो हमारी हो गई, फिर से वही बात आती है, अमाउंट कैसे, तो हमें फिर से नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब की बार हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का डिबेंचर 20 रुपए डिस्काउंट देने की वजह से ये हो गया हमारा 80 रुपए का। क्यों,
अब हम 80 से डिवाइड करेंगे, तो हमने 2 लाख रुपए को डिवाइड किया 80 रुपीज से। अब 80 से किया तो ये आ गया 2500 डिबेंचर्स। 2500 डिबेंचर्स हमें देने होंगे। ओके बच्चों, अब देखो कैसे देने हैं, ये अमाउंट भी दिखाते हैं। भाई हमें ये वेंडर साहब को 2 लाख रुपए देने हैं, ये लीजिए जी। अब डिस्काउंट कितना हुआ, तो डिस्काउंट कितना 20 रुपए, कितने पर 2000, तो ये हमें आया 2500 इंटू 20, ये आ गया 50,000। अब ये डिबेंचर कितने 2500 इंटू 100, ये आ गया 2,50,000 रुपीज ये आता है, ये हमने ले लिया। ओके, तो देखिए इस तरह से हमारे तीनों ही केसेस में ये आ गया। आपको तीनों में से एक कोई केस होगा। देखिए हमने एक केस ले लिया है भाई, अदर देन कैसे एक केस लिया कि हमने किसी बिजनेस का असेट खरीद लिया 12 लाख का, और उसकी जब उसकी असेट हमने ली है तो उसका लायबिलिटी भी हमें लेना पड़ेगा, उसका कर्जा भी हमें पे करना पड़ेगा। तो 3 लाख रुपए की उसकी लायबिलिटी, तो देखा जाए तो उंगलियों में बात समझ में आती है कि भाई 12 लाख रुपए की असेट है, 3 लाख रुपए की तो देने ही पड़ेंगे, तो हमें तो 8 लाख रुपए मिल रहे कुल। लेकिन आपको जो पेमेंट करना पड़ रहा है उसके बदले पेमेंट करना पड़ेगा 10 लाख, यानी कि परचेज कंसिडरेशन का मतलब आपने उस सारे बिजनेस को 10 लाख में खरीदा। तो आप देखो उसकी एंट्री कैसे करनी है, जरा ध्यान देंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। देखिए आप इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री असेट अकाउंट डेबिट, assets account debit to liabilities account, to liability account। अब आपने असेट डेबिट कर ली 12 लाख रुपए की, लो जी 12 लाख रुपए की, और लायबिलिटी दी है आपने 3 लाख रुपए की, जिसका पेमेंट अब आप ही करोगे क्योंकि आपने बिजनेस को खरीद लिया है। और टू वेंडर्स अकाउंट, और वेंडर कितना 10 लाख रुपए आपने उसको देने हैं, तो ये तो बराबरी हुई नहीं भाई। 3 लाख रुपए का आपने उसका ले लिया, असेट लायबिलिटी आपने देनी है, तो 12 में से 3 तो आपने माइनस किया, तो बिल्कुल 9 लाख रुपए आपको उसे देने चाहिए थे, बट यू आर पेइंग 10 लाख, यानी कि 1 लाख ज्यादा। किस बात के, तो ये वेंडर कहता है ये सर मेरी गुडविल है, तो हम क्या यहां पे डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट। हम इसको डेबिट कर लेंगे गुडविल अकाउंट के नाम से, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 1 लाख रुपीज, ठीक है। और एंट्री जो आपको इसको डिबेंचर्स को जो देंगे वो कितने देंगे, 10 लाख। वो सिंपल एंट्री जो हमने पिछले केसेस में समझाई थी, या तो एट पार या एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। अगर एट पार थे तो सिंपली क्या एंट्री करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आपने 10 लाख रुपए के डिबेंचर दे दिए। लो बेटा जी, ठीक है। अब आता दूसरा केस, एक केस और बनता है, देखिए। हाँ तो बच्चों देखो भाई, ये क्वेश्चन सेम ही है, उसी तरह से रखा है मैंने। अब की बात चेंज किया, देखो लायबिलिटी 3 लाख की है, परचेज कंसिडर 10 लाख का है, लेकिन असेट अब की बार 15 लाख की है। यानी कि आपने क्या किया, बिजनेस की जो असेट है वो 15 लाख की है और 3 लाख रुपए की लायबिलिटी है, तो आपके हाथ में आया 12 लाख रुपए, दे रहे हो आप 10 लाख, यानी कि रुपए दो
डिबेंचर दो, शेयर दो, कुछ भी, तो आपको तो 2 लाख का फायदा हो गया है ना। तो देखो क्या करेंगे एंट्री, बिल्कुल इसी तरह से एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट 15 लाख, टू लायबिलिटी, टू लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी है आपकी 3 लाख की। अब ये तो इक्वल हुआ, और वेंडर का कितना है, टू वेंडर, वो है आपका 10 लाख, जैसा कि पिछले केस में था, है ना भाई, सेम ही तो था, क्योंकि यहां पे 12 लाख था तो हमने इक्वल करने के लिए 1 लाख गुडविल आ गया, लेकिन अब की बार क्या है 15 लाख और या 13 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए आपको कम देने पड़ रहे हैं, आपको तो फायदा हो गया। इसे हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व 2 लाख, यानी कि कैपिटल पर आपको फायदा हो गया, और कितना 2 लाख का, इसलिए कैपिटल गेन है तो कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। ओके, ये जो आपको फायदा हुआ ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये 2 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व रहा, इसमें 1 लाख रुपए का गुडविल रहा, तो ये चेंज है भाई। अब शेयर डिबेंचर इशू करने की तो सेम एंट्री आ जाएगी आपकी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने डिबेंचर्स, 10 लाख, 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स आपने इशू कर दिए। ओके, तो चेंज क्या था, जब हम बिजनेस खरीदते हैं या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। आई होप आप ये सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड भी आप सारे क्वेश्चंस कर लें, जो भी आपको अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके बेटा, थैंक यू।